नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कल से रेलवे अपनी सीमित सेवाएं शुरू कर रहा है। पहले चरण में वह 15 जोड़ी ट्रेनें चलाएगा और अलग अलग स्टेशनों पे बहुत ही सीमित जगह पे वो रुकेंगी। दिल्ली से जो भी ट्रेन चलेगी वो नई दिल्ली स्टेशन से रवाना होगी और कौन सी ट्रेन कहाँ से रवाना होगी, कहाँ कहाँ रुकेगी, उनकी क्या टाइमिंग होगी, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा क्वेरी है। तो इसको हम बताएंगे। उससे पहले बता दें कि रेलवे ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है और उससे पहले होम मिनिस्ट्री ने भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि यात्रियों को किस तरीके से यात्रा करनी है और किसको किसको कैसे स्टेशन आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। तो सबसे पहली बात कि सारी टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होनी है। जिसके पास कंफर्म टिकट होगा उसी को यात्रा करने की इजाज़त होगी और उसी को घर से स्टेशन तक भी आने की इजाज़त होगी। स्टेशन पे और किसी दूसरे व्यक्ति के आने की इजाज़त नहीं होगी। कोई प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बिकेगा। बाकायदा स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी। आपको मास्क लगा के चलना होगा। जो भी इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस है उस सबको फॉलो करना होगा। अब बात ट्रेन, कौन सी ट्रेन कब कहाँ से चलेगी और कहाँ कहाँ रुकेगी। तो जितनी भी स्पेशल ट्रेन होंगी उनका कोई नंबर नहीं होगा। स्पेशल ट्रेन के नाम से जानी जाएगी। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन 16:50 यानी कि 4:50 पर नई दिल्ली से चलेगी। ये ट्रेन रोज चलेगी और रुकेगी कहाँ? धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल। ये कल यानी 12 मई को चलेगी। नई दिल्ली से जो ट्रेन जाएगी हावड़ा के लिए ये रोज चलेगी और 9:55 पर चलेगी। ये भी धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल से होते हुए जाएगी और ये 13 मई को चलेगी। ठीक इसी तरीके से राजेंद्र नगर से जो ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए ये भी रोज चलेगी। पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पे ये रुकेगी और 12 मई को ये रवाना होगी। नई दिल्ली से जो राजेंद्र नगर के लिए जाएगी वो रोज चलेगी। पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पे ये रुकेगी और 13 मई 2020 को रवाना होगी। डिब्रूगढ़ के लिए डिब्रूगढ़ से जो ट्रेन चलेगी नई दिल्ली के लिए ये भी रोज होगी। दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू बोगईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल में ये रुकेगी। ये जो है 14 मई को चलेगी। और नई दिल्ली से जो डिब्रूगढ़ के लिए चलेगी वो जो है रोज चलेगी। दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू बोगईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दानापुर जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर जंक्शन पे ये रुकेगी और 12 मई 2020 को रवाना होगी। नई दिल्ली से जो जम्मू तवी के लिए चलेगी ये भी रोज होगी और ये लुधियाना रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। ठीक इसी तरीके से जम्मू तवी से नई दिल्ली के लिए जो रवाना होगी ट्रेन ये भी रोज होगी और लुधियाना में रुकेगी। 14 मई 2020 को चलेगी। बेंगलुरु से जो नई दिल्ली के लिए ट्रेन चलेगी ये भी रोज होगी। ये अनंतपुर, गुंटाकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन पे रुकेगी। 12 मई 2020 को रवाना होगी। और जो इधर से नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए जाएगी वो अनंतपुर, गुंटाकल जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, नागपुर, भोपाल जंक्शन, झांसी जंक्शन पे रुकेगी। 14 मई 2020 को रवाना होगी। तिरुवनंतपुरम से जो ट्रेन नई दिल्ली के लिए चलेगी ये जो है सप्ताह में 3 दिन चलेगी। मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार रुकेगी। एर्नाकुलम जंक्शन, कोझिकोड, मैंगलोर, मडगांव, पनवेल और बड़ोदरा कोटा 15 मई 2020 को चलेगी। ये नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए जो चलेगी वो मंगल, बुध और रविवार को चलेगी। एर्नाकुलम जंक्शन, कोझिकोड, मैंगलोर, मडगांव, पनवेल, बड़ोदरा कोटा में रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए जो चलेगी वो शुक्रवार, रविवार को चलेगी। विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा में रुकेगी और 15 मई 2020 को रवाना होगी। ठीक इसी तरीके से नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल के लिए जो चलेगी बुधवार, शुक्रवार को चलेगी। विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा में रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलेगी वो सोमवार, गुरुवार को चलेगी। रायपुर जंक्शन, नागपुर, भोपाल, झांसी में रुकेगी। 14 मई 2020 को रवाना होगी। और नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए जो रवाना होगी वो मंगल, शनि को चलेगी। यानी मंगलवार और शनिवार को रायपुर जंक्शन, नागपुर, भोपाल, झांसी रुकेगी। 12 मई 2020 को रवाना होगी।
रांची से जो नई दिल्ली के लिए चलेगी ट्रेन वो गुरुवार और रविवार को चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। 14 मई 2020 को रवाना होगी। नई दिल्ली से रांची के लिए जो ट्रेन चलेगी वो बुधवार शनिवार को चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल जंक्शन पर रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए चलेगी वो रोज चलेगी। बड़ोदरा रतलाम कोटा रुकेगी और 12 मई 2020 को रवाना होगी। ठीक इसी तरीके से नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए जो चलेगी रोज चलेगी। बड़ोदरा रतलाम कोटा में रुकेगी और 13 मई 2020 को रवाना होगी। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए चलने वाली ट्रेन रोज चलेगी। पालनपुर अबू रोड जयपुर गुड़गांव में रुकेगी। 12 मई 2020 को रवाना होगी। और नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन चलेगी वो रोज चलेगी। पालनपुर अबू रोड जयपुर गुड़गांव में रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। ठीक इसी तरीके से जो स्पेशल ट्रेन अगरतला से नई दिल्ली के लिए चलेगी वो सिर्फ सोमवार को चलेगी। बदरपुर जंक्शन गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी कटिहार जंक्शन बरौनी जंक्शन पाटलिपुत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रुकेगी। 18 मई 2020 को रवाना होगी। और नई दिल्ली से अगरतला के लिए जो चलेगी वो बुधवार को चलेगी और वो सेम वही स्टेशन रहेंगे उसके रुकने के, और 20 मई 2020 को ये रवाना होगी। भुवनेश्वर से जो नई दिल्ली के चलेगी ये भी रोज चलेगी और हिजली खड़गपुर मुरी बोकारो सिटी गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। 13 मई 2020 को रवाना होगी। और नई दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए जो चलेगी ये भी रोज चलेगी। हिजली खड़गपुर मुरी बोकारो स्टील सिटी गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। 14 मई 2020 को रवाना होगी। नई दिल्ली से मडगांव के लिए जो चलेगी वो शुक्र और शनि को चलेगी। रत्नागिरी पनवेल बड़ोदरा जंक्शन कोटा जंक्शन में रुकेगी। 15 मई 2020 को रवाना होगी। मडगांव से नई दिल्ली के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलेगी वो सोमवार और रविवार को चलेगी। रत्नागिरी पनवेल बड़ोदरा जंक्शन कोटा जंक्शन पे रुकेगी। 17 मई 2020 को रवाना होगी। और सिकंदराबाद से नई दिल्ली के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलेगी वो बुधवार को चलेगी। नागपुर भोपाल झांसी में रुकेगी और 20 मई 2020 को रवाना होगी। ठीक इसी तरीके से नई दिल्ली से जो सिकंदराबाद चलेगी वो रविवार को चलेगी और नागपुर भोपाल झांसी में रुकेगी। 17 मई 2020 को रवाना होगी। तो ये जो 15 जोड़ी ट्रेनें चलनी है उनका पूरा चार्ट है, टाइम टेबल है, और जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। और इसके बाद इसको रिस्पांस को देखते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस दौरान जिस खास बात का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जितने भी गाइडलाइन से कोरोना से बचने के लिए उसको फॉलो करना है और किसी भी सूरत में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। तभी उसके आधार पर आगे और इन सेवाओं का विस्तार होगा। और इनके जो स्टॉपेज है वो बहुत ही लिमिटेड जानबूझ करके रखे गए हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।